हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मजबूर। ये क्या बात हुई भैया, आपने पहले कहा था कि आप 15 तारीख को आकर माँ और पापा को अपने साथ ले जाएंगे। अब आप 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे। अरे मैंने क्या ज़िंदगी भर का इनका ठेका लेकर रखा है। इनकी वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। देखा जाए तो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा तो इन्होंने आप पर ही खर्च किया है। फिर मैं ही इनकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं। अपने बड़े भाई नवीन को फ़ोन पर कहता है। नवीन बोला, ये क्या कह रहे हो, पापा ने मुझ पर कैसे ज़्यादा खर्च किया है। क्या तुम इसका हिसाब बता सकते हो। अरे जितना मुझे पढ़ाया उससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ाया है। देखा जाए तो तुम पर ज़्यादा खर्च किया है। मैंने तो 12वीं तक पढ़ाई की, फिर नौकरी पर चला गया और तुम्हें 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करवाया, साथ में कोचिंग भी करवाया। फिर पैसा किस पर ज़्यादा खर्च हुआ बताओ, किसका हिसाब ज़्यादा बनता है। अब जिसका हिसाब ज़्यादा बनता है उसे ही तो ज़्यादा करना पड़ेगा। विमल बोला, ये सब मैं नहीं जानता। मैंने अपने घूमने का प्रोग्राम बना लिया है और मैं यहाँ से उन्हें 2 दिन बाद उन्हें वहाँ भेज रहा हूँ। अब वो आपके घर पर रहें या आपके दरवाजे पर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और इस बार तो घर और ज़मीन का भी हिसाब करना होगा। इतने सालों से आप इतने बड़े घर में मज़े से रह रहे हैं और यहाँ मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। इसका हिसाब भी तो लगाना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर विमल ने फ़ोन रख दिया। विमल की माँ रेनू जी ये सब सुन रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो अपने कमरे में गईं। वहाँ उनके पति श्यामलाल जी बोले, क्या हुआ रेनू, तुम ठीक तो हो। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, क्या फिर बहू ने कुछ कहा। रेनू जी बोली, दूसरे घर की लड़की को क्या दोष दूं, जब अपना ही बेटा स्वार्थी निकले। फिर रेनू जी ने एक एक बात श्यामलाल जी को बताई। श्यामलाल जी बोले, रेनू ये कलयुग है। आजकल के बच्चे माता पिता के लिए नहीं बल्कि संपत्ति के लिए लड़ते हैं। एक समय था जब माँ बाप के कदमों में लोग स्वर्ग ढूंढते थे। अब तो माँ बाप को बच्चे बंजर ज़मीन समझते हैं और फिर उसी ज़मीन के लिए लड़ते हैं। तो शायद हमारी किस्मत में ये सब भी देखना लिखा था। इतना कहकर दोनों रोते और एक दूसरे को सांत्वना देते थे। विमल अगले दिन श्यामलाल जी से बोला, पापा भैया के पास जाने का आप दोनों की टिकट करवा दिया हूँ। आराम के चक्कर में आप लोग हर बार यहाँ चले आते हैं, वहाँ तो 1 साल भी नहीं टिकते हैं। इस बार भैया से बात कर लीजिएगा, या तो उस घर का आधा किराया मुझे दे दें या फिर आधा घर खाली कर दें, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से उसे किराए पर लगा दूं या बेच दूं। श्यामलाल जी बोले, बेटा तुम लोग संपत्ति के चक्कर में हमें क्यों भूल जाते हो। विमल बोला, क्यों सारी मलाई उन्हें ही खाने दूं। गांव का अनाज पानी भी वो अपने हिसाब से बेच देते हैं। उस झंझट में तो मैं पड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। पर कम से कम जितना किराया मैं देता हूँ उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। आशा करता हूँ उनके साथ बैठकर इस बात का फैसला आप कर लेंगे, वरना आगे से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर विमल दफ्तर चला गया और वो भीगी हुई आंखें बस बेटे की तरफ देख रही थी। 2 दिन बाद दोनों को रिक्शे पर बिठाकर हाथ में कुछ पैसे देकर विमल बोला, अब आपकी इतनी उम्र हो गई है कि गाड़ी पर तो खुद ही चढ़ जाएंगे, तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। वहीं विमल की पत्नी नंदनी धीरे से पति के कान में बोली, हाँ तो ये कौन सा बच्चे हैं जो गुम हो जाएंगे, और गुम भी हुए तो कौन इस बोझ को अपने साथ रखेगा। श्यामलाल जी बेटे से बोले, बेटा संपत्ति के चक्कर में क्यों भाई से अपना रिश्ता खराब करते हो। पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं, पर ये रिश्ते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं। विमल बोला, पापा ये ज्ञान की बातें अपने पास रखिए। जीवन में ज्ञान नहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ये ज्ञान आप वहाँ जाकर उन्हें दीजिएगा। चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए वो रिक्शे पर बैठ गए और चले गए। रास्ते में रेनू जी बोली, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक समय था जब हम उन्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते थे कि हमारे आँखों के तारे कहीं रास्ता ना भटक जाएं।
कभी सोचा ना था कि पैसों के लालच में माँ के लिए वो प्यार कहीं खो जाएगा। श्यामलाल जी बोले, रेनू दुनिया बहुत बदल गई है। अब बच्चे माँ बाप को नहीं, उनके पैसों को चाहते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं, कहीं न कहीं दोषी हम हैं, जो जीवन भर अपना पेट काट कर संपत्ति अर्जित करते रहे, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। काश कि अपने बारे में हमने सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगले दिन वो नवीन के घर पहुँचे। वहाँ बेटे बहू चाय पानी पूछने से पहले कहा कि जिस बेटे के लिए इतना पैसा खर्च किया वो आपको कुछ दिन भी नहीं रख पाए। बेचारे दोनों दंपत्ति अपने ही घर में अपमानित होते पर कुछ कह नहीं पाते। आखिर बूढ़ी हड्डियों और समाज में अपनी पुरानी इज्जत का ख्याल जो था, दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहते, पर मन के दर्द को आखिर कोई कितना सहता। आए दिन दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर वाद विवाद होता ही रहता था। माता पिता बहुत दुखी थे कि बच्चे माँ बाप के लिए नहीं बल्कि उनकी संपत्ति के लिए खून का रिश्ता भी भूल गए। एक शाम रेनू जी पति से बोली, सुनो जी, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जीवन के आखिरी पल गुजार सकें? अपने खून पसीने की कमाई पर भी हमारा अधिकार नहीं। आपसे जितना मिला उतना मेरे लिए बहुत है। अब बस 2 पल सुकून से सोना चाहती हूँ। जो पत्नी अपने बच्चों के लिए अपने पति से लड़ती थी, अपने सुख की कभी चिंता नहीं करती थी, आज वो इतनी दुखी थी कि बस वो इस ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। जीवन साथी को इतना दुखी देखकर कौन खुश होता है? श्यामलाल जी को लगा जीवन भर जिस पत्नी के एक मुस्कुराहट के लिए वो लाख जतन करते थे, आज वो इतने मजबूर हो गए कि उसे सुख का एक पल भी नहीं दे पा रहे हैं। पत्नी के इस सवाल से उन्हें बहुत दर्द पहुंचा। रेनू जी ने उस रोज़ अपनी कोई दवाई भी नहीं ली थी तो थकान के मारे उन्हें नींद आ गई। श्यामलाल जी ने कागज़ कलम निकाला और अपनी सारी जायदाद वृद्धाश्रम के नाम कर दिया और तुरंत जाकर वो लिफाफा अपने किसी रिश्तेदार के पते पर भेजकर घर वापस आए और रेनू जी का हाथ पकड़कर कब सो गए पता भी न चला और बेटे बहू ने एक बार देखा भी नहीं कि माँ बाप ने खाना खाया है कि नहीं। अगले दिन जब नवीन ने कोई हलचल नहीं देखी तो उनके कमरे तक गया और बोला, पापा जी, कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में दरवाज़ा खोल कर इतनी देर तक कोई सोता है। बहुत देर बोलने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो कमरे के अंदर गया। जैसे ही नवीन ने उन्हें हाथ लगाया तो पाया कि उनका शरीर तो ठंडा हो चुका है। दोनों अपनी औलाद के दिए गए दर्द से मुक्त हो चुके थे। बाद में दोनों भाई लड़ते रहे पर हाथ कुछ ना आया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।